हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते को कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हूँ। ते बहुत ही डर रहा था। जंगकुक उसके करीब आते जा रहे थे और ते पीछे जा रहा था। जंगकुक उसके बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। ते पीछे और नहीं हट पाते हैं क्योंकि पीछे जाने के लिए और जगह नहीं बचा था। तो जंगकुक ते के पास आ जाते हैं और उसकी दोनों हाथों को बेट के साथ टाइटली पकड़ लेता है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा टॉर्चरली उसको किस करना और बाइट करना शुरू करता है। उसकी होठों पर नहीं, उसकी पूरी बॉडी पर। तियांग की पूरी बॉडी पर खून की निशान लगा हुआ था क्योंकि जंगकुक ने उसकी बॉडी पर बाइट किया था बहुत ही खरूस तरीके से, जिससे ते को बहुत ही पेन हो रहा था। उसने जंगकुक को बहुत बार रोकने के लिए भी कहा है, लेकिन जंगकुक ते की कोई बात नहीं सुन रहा था। उसको कंटिन्यूअसली बाइट और सकिंग किए जा रहा था। उसके बाद जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही ज़्यादा हार्डली वो इंटीमेट होना शुरू कर दिया। और यहाँ पर ते अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मॉम और डैड को याद कर रहा था। उसको इतना बुरा लग रहा था। वो तो सिर्फ अपने मॉम डैड को बचाने के लिए जंगकुक से शादी करने के लिए हाँ कर दिया था। जंगकुक ने ते के साथ फोर्सफुली शादी किया है क्योंकि उसने ते को डराया है कि अगर ते ने उससे शादी नहीं किया तो ते की मॉम डैड को जंगकुक मार डालेगा। और क्योंकि जंगकुक एक माफिया किंग है तो ते को उससे शादी करना पड़ा। लेकिन जंगकुक ने ते को सिर्फ टॉर्चर करने के लिए शादी किया है क्योंकि जंगकुक ते से बदला लेना चाहता है। एक्चुअली ते से इसलिए बदला लेना चाहता है क्योंकि जंगकुक को लगता है यूनो की मौत के पीछे ते जिम्मेदार है। यूनो जंगकुक का बहुत अच्छा दोस्त है और वो दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा मस्ती किया करते थे। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे। लेकिन यूनो जब कॉलेज में था तभी उसका डेथ हो गया था और जंगकुक माफिया बन गए थे। जंगकुक यूनो की मौत का बदला लेना चाहता है, लेकिन उसको ते के साथ ऐसा करने की क्या रीज़न है? आखिर ते ने यूनो को क्या किया था? एक्चुअली यूनो ते को बहुत पसंद करते थे, लेकिन ते ने यूनो को मना कर दिया था और यूनो टेरेस से कूदकर अपना जान दे दिया। तब से ही जंगकुक ते से बदला लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ते अपने मॉम डैड के साथ गांव चला गया था। जंगकुक को वो नहीं मिल रहा था क्योंकि यूनो ने ते के लिए अपना जान दे दिया था, इसलिए ते को बहुत ही ज़्यादा सदमा लग गया था। इसलिए वो अपने मॉम डैड के साथ गांव चले गए थे क्योंकि उसको यहाँ पर रहने में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। वो इस सब कुछ अपनी आंखों से ही देखा था। वो यूनो को बचाने के लिए टेरेस भी गया था। ते ने यूनो को बचाने के लिए यूनो की हाथ भी पकड़ा था, लेकिन यूनो ने ते की हाथ छोड़ दिया और नीचे गिर गया। जंगकुक ने नीचे से ही देखा था कि ते ने उसका हाथ छोड़ दिया। एक्चुअली ते ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था, यूनो खुद ते का हाथ छोड़ दिया था। लेकिन जंगकुक को इस बारे में नहीं पता है। लेकिन जंगकुक ते को क्यों टॉर्चर कर रहे हैं ये ते नहीं जानता है। ये तो सिर्फ हम जानते हैं। और यहाँ पर ते जंगकुक की टॉर्चर की वजह से अब बहुत ही ज़्यादा वीक हो गए थे। वो इतना कमज़ोर हो गया था पहले से ही। वो जब यूनो मर गए थे तब से ही ते थोड़ा सा सहम सा गया है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। एक नॉर्मल इंसान की तरह वो जीना छोड़ दिया है। उसको हर चीज़ में डर लगता है और हर किसी से बात करने में ते को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। जंगकुक ने ते को पकड़ के ले आए और उसको शादी करने के बाद से ही सिर्फ उसके साथ इंटीमेट होने के अलावा अच्छी तरह से बात भी नहीं किया और ना ही कुछ पूछा है और ना ही कुछ बोला है कि ऐसा क्यों कर रहा है। ते तो कुछ समझ भी नहीं पा रहा था। और जंगकुक के साथ शादी इसलिए उसने किया क्योंकि वो अपने मॉम डैड को खोना नहीं चाहता है। उसने अपनी आंखों के सामने एक इंसान को मरते हुए देखा है। यूनो ते का भी बहुत अच्छा दोस्त था और वो किसी और को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता है। जंगकुक ते के साथ इतना टॉर्चर करने के बाद भी ते ने कुछ नहीं कहा। वो सब कुछ अपना मुंह बंद करते हुए सहते जा रहा था। ऐसे ही कभी कभी जंगकुक ते के साथ टॉर्चर करने के बाद उसके साथ जैसे ही इंटीमेट होना ख़त्म हो जाता है, ते को क्लीन करने के लिए वॉशरूम लेकर जाता है। उसके बाद ठंडे पानी में उसको सुलाकर चले आते हैं। ते को बहुत तकलीफ होता है। ऐसे ही जंगकुक उसकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा बाइट के निशान से भर दिया था। ऊपर से ठंडे पानी से ते को बहुत ही हार्ट हो रहा था। एक दिन रात को जंगकुक रूम वापस आए। ते बेड पर बैठा हुआ था। वो अचानक नोटिस किया है कि जंगकुक की सर से खून निकल रहा है। वो जंगकुक को हेल्प करने के लिए उसके करीब जाने की कोशिश करता है,
लेकिन जंगकुक ने ते को बहुत ही जोर से पुश कर दिया और ते पीछे जाकर गिर गए। ते ने जंगकुक से कहा, वो तुम्हारे सर से खून निकल रहा है, क्या मैं तुम्हें हेल्प कर दूँ? जंगकुक ते से कहता है, तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का कोई चीज़ है भी या नहीं? मैं तुम्हारे साथ इतना सब कुछ करता हूँ, उसके बाद भी तुम मुझे हेल्प करना चाहते हो? आर यू मैड? ते ने जंगकुक से कहा, वो मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया, मैं अपनी आंखों के सामने किसी को इस तरह से पेन फील करते हुए नहीं देख सकता हूँ ना। मुझे तुम्हें हेल्प करने दो। जंगकुक ने ते की माउथ को टाइटली पकड़ते हुए कहा, क्यों नहीं देख सकते हो? जब अपने हाथों से ही एक इंसान को मार डाला है तुमने, तो अब तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो और मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? तुम्हें तो उस दिन उसको हेल्प करना चाहिए था ना, लेकिन तुमने तो उसको नीचे गिरा दिया और तुम अब मुझे हेल्प करना चाहते हो। मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ते ने जंगकुक से कहा, ऐसा मत कहो, मैंने किसी को नहीं मारा है, मुझे कुछ नहीं पता। वो बहुत ही अजीब सी हरकतें करने लगता है। ते की सर में बहुत ही दर्द होने लग गए। उसने अपने दोनों हाथों से सर को पकड़ लिया और जोर जोर से कहने लग गए, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज़ मुझे ब्लेम मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। और तुम्हें क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता है, प्लीज़ मुझे ये सब कुछ मत कहो, मैंने किसी का जान नहीं लिया है। जंगकुक ने ते से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। जंगकुक कंटिन्यूसली ते को झूठा बोल रहा था और जंगकुक ते को कंटिन्यूसली ब्लेम किए जा रहा था, जो ते बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो सेंसलेस हो जाते हैं। जंगकुक ने ते पर ध्यान नहीं दिया। वो वॉशरूम चले गए। वो शावर के नीचे खड़े होकर वो यूनो के बारे में सोच रहा था। उन सारी यादों को वो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था, जो यूनो के साथ जंगकुक का वो बिताया हुआ पल, उसकी यारी, उसकी दोस्ती बहुत ही खास था जंगकुक के लिए। यूनो जब यूनो उसको छोड़कर चले गए तो फिर जंगकुक बहुत ही अकेला पड़ गए, क्योंकि जंगकुक के पास ना ही कोई पेरेंट्स था, ना ही कोई फैमिली या फिर ना ही कोई रिलेटिव्स। वो तो अनाथ था। उसको तो फादर ने रास्ते से अपने पास लेकर गए थे। अनाथ आश्रम में ही जंगकुक बड़ा हुआ था। उसको ये भी नहीं पता है उसके मॉम डैड कौन है। फादर ने तो उसको अनाथ आश्रम में लेकर गया था, लेकिन वहाँ पर भी बच्चों ने उसको बहुत सारी बातें सुनाया था कि तुम्हें तो तुम्हारे मॉम डैड ने रास्ते पर छोड़ दिया, हमारे तो मॉम डैड है। और कुछ लोगों की मॉम डैड मर गया था, लेकिन जंगकुक की मॉम डैड के बारे में कुछ नहीं पता था। जंगकुक को बहुत सारे बच्चों ने बुली किया था, जो जंगकुक सह नहीं पा रहे थे। एक यूनो ही था जो अनाथ होने के बाद भी वो जंगकुक को हमेशा सपोर्ट किया है। तो यूनो की गुजर जाने के बाद जंगकुक वो सह नहीं पाया। एक लौता फैमिली मेम्बर वो भी चला गया। जंगकुक बुरी तरह से टूट गया था। वो बदला लेना चाह रहा था, लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर था। तो फिर आर्यन ने जंगकुक की शोल्डर पर हैंड रखा और उसे कहा, क्या हुआ, तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? लड़कों को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जंगकुक वो आर्यन से कहा, तो मैं क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं बदला ले सकूँ? मुझे अपने दोस्त की मौत का बदला लेना है। तो आर्यन ने कहा, तुम मेरे साथ आ जाओ। और उसके बाद से ही जंगकुक आर्यन के साथ रहना शुरू कर दिया। आर्यन एक माफिया किंग है और जंगकुक को भी माफिया किंग बनाकर छोड़ा। जंगकुक अब यूनो की बदला लेने के लिए तेज से शादी कर लिया, वो भी फोर्सफुली, उसको डरा धमका कर। वो सिर्फ उससे शादी उसको टॉर्चर करने के लिए किया है। आर्यन जैसे ही आते हैं वो जंगकुक से कहता है, तुम बाहर क्या कर रहे हो? और वो कहा है, क्या तुम अभी भी उसको टॉर्चर किए जा रहे हो? क्या तुम्हारा दिल नहीं भरा है? मुझे नहीं लगता है उसकी कोई भी गलती है। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि यूनो की मौत के पीछे वो ही है? क्योंकि मुझे तो वो कोई कल्पित नहीं लगता है, वो बहुत ही इनोसेंट है। जंगकुक कहता है, उसे नहीं मारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसने यूनो की हैंड को छोड़ दिया। आर्यन कहता है, तुमने एक बार उससे बात तो कर लेना चाहिए था, तुमने उससे बात किया है क्या? जंगकुक कहता है, मुझे उससे कोई बात नहीं करना है। आर्यन कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी और उसके बीच में नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उसने ऐसा किया होगा, क्योंकि वो तो जब भी मुझे तकलीफ़ में देखता है मुझे हेल्प करने के लिए आ जाता है, और तुमने उसके साथ जो कर रहे हो ना, वो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मैं भी एक माफिया हूँ, फिर भी मुझे उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है।
जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। आर्यन कहता है, झूठ बोल रहे हो। जंगकुक कहता है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? आर्यन कहता है, मैं तुम्हारी आंखों पर उसके लिए प्यार देख सकता हूँ। तुम सिर्फ अपनी दोस्त के लिए बदला लेना चाहते हो, वरना तुम उससे प्यार कर बैठे हो। जंगकुक कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं और उससे प्यार कभी नहीं कर सकता हूँ। आर्यन कहता है, एक बार अपने बदले की भावनाओं को साइड में छोड़ दो, उसके बाद सोचो। देखना, तुम्हें उससे प्यार हो गया है, मैं श्योर हूँ। जंगकुक कहता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ते वो अचानक उल्टी करना शुरू कर दिया था। उसको होश आते ही उसको लगातार उल्टियाँ हो रहा था। वो उल्टी कर करके बहुत ही बीमार पड़ चुका था। आर्यन को जैसे ही पता चला, आर्यन ने डॉक्टर को घर बुला लिया। डॉक्टर ने ते को चेक करते हुए कहा, वो प्रेग्नेंट है और 4 मंथ हो गया है। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्या? उसको खाने की ज़रूरत है और उसकी बॉडी बहुत ही वीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि ये बच्चे को दुनिया में लाने के लिए, तो उसकी ध्यान रखना ज़रूरी है। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो इस बच्चे को एबॉर्शन कराना ही सही होगा। मैं तो यही कहूँगा। जंगकुक ने सुनते ही कहा, नहीं, वो मेरा बच्चा है, मैं उसको एबॉर्शन करने नहीं दूंगा। अपने बच्चे को दुनिया में लाऊंगा और उसको इस दुनिया की सारी सुख सुविधाएं दूंगा जैसा मैंने कभी नहीं पाया है। मैं उसको चाहता हूँ कि उसको सब कुछ मिले। तो आर्यन कहता है, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है, तुम उससे प्यार भी नहीं करते हो। तुमने सिर्फ उससे टॉर्चर करने के लिए शादी किया था और अब तुम इस बच्चे को रखना चाहते हो। किस लिए? और तुम अपने बच्चे से क्या कहोगे? क्या तुम उस बच्चे को ये कहोगे कि तुमने उससे शादी क्यों किया? उसकी अप्पा को टॉर्चर करने के लिए? जंगकुक ने कहा, क्या? मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपने बच्चे के लिए अकेला ही बहुत हूँ। मुझे उसकी जान से कोई मतलब नहीं। वो अगर इस बच्चे को जन्म देने के टाइम पर मर भी जाए ना, तो मुझे क्या? जंगकुक ये बात बोलने के बाद वो ही बहुत ही शॉक हो गए। उसके मुंह से तो निकल गया था, लेकिन उसके दिल नहीं मान रहा था। जंगकुक अपने ही बातों से बहुत ही हार्ट हो गए। आर्यन जंगकुक की फेस को देखकर कहा, तुम्हें अब से उसका ध्यान रखना चाहिए और अब से तुम उसको टॉर्चर नहीं कर सकते हो, समझे ना? अगर ऐसा करोगे तो बच्चा, और डॉक्टर ने क्या कहा है तुमने सुना है ना? जंगकुक ने आर्यन से कहा, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ते को जैसे ही पता चला कि वो इस बेबी को जन्म देने वाले हैं, वो अपनी टम्मी में हाथ रखते हुए रोना शुरू कर दिया। उसको बहुत ही तकलीफ हो रहा था यही सोचकर कि वो जिसको दुनिया में लाने जा रहे हैं वो कैसे रहेगा जब उसको पता चलेगा कि उसके अप्पा कितने तकलीफ में हैं और उसके डैड कितने बड़े माफिया किंग हैं जो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ते जंगकुक से नफरत तो करना चाहता है, लेकिन उसको उस दिन पता चल गया था कि वो यूनो की वजह से उसे बदला ले रहा था। तो जंगकुक वो गलत नहीं है, ते को ऐसा लगता है। ते तो उस दिन से खुद को ही जिम्मेदार मान रहा था। काश अगर उसने यूनो को रिजेक्ट नहीं किया होता तो शायद यूनो अपना जान नहीं लिया होता और उसने उसका हैंड पकड़ा था। अगर थोड़ा सा और टाइटली पकड़ लेता तो शायद यूनो हैंड को नहीं छुड़ा पाते, क्योंकि ते थोड़ा सा कमज़ोर है, इसलिए उसने यूनो को टाइटली नहीं पकड़ पाया और यूनो ने उसका हैंड छोड़ दिया। तो ते को बहुत ही गिल्टी था। वो खुद को कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार मानता है, तो इसीलिए वो जंगकुक से कोई गिला शिकवा नहीं रखता है। ते टम्मी में हाथ रखते हुए कहता है, जब मैं अपनी खुद की जान लेने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि ऐसे जीने से अच्छा है मर जाना, लेकिन तब मुझे ये पता चला कि तुम मेरे पेट में हो और मैं तुम्हें जन्म देने वाला हूँ। 4 मंथ का तुम हो और इन 4 महीनों में तुमने कितना कुछ देखा है। तुम्हें सब कुछ पता चल गया है कि कौन कैसा है और दुनिया बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर जो लोग भी आता है ना, बहुत ही मुश्किलों के साथ फेस करना पड़ता है और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम इसको फेस करो। तो जंगकुक को लगा शायद ते उस बेबी को मारना चाहता है। उसने बाहर से सुनते ही ते के पास आ गए और उसकी फेस को टाइटली पकड़ते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुमने मेरे बच्चे को मारने के बारे में कैसे सोचा है? ते जंगकुक से
कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक ने ते का फेस टाइटली पकड़ के रखा था। तो जैसे जंगकुक ते की फेस को छोड़ते हैं, ते कहता है, मैं उसको क्यों मारूंगा? मुझे उसको दुनिया में लाना है, चाहे इसके लिए मेरा जान क्यों ना चले जाए। जंगकुक कहता है, तुम हमेशा झूठ क्यों बोलते हो? आज भी तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि तुम इस बच्चे को मारना चाहते हो, और अब तुम झूठ बोल रहे हो। ते कहता है, हाँ मैंने कुछ और बोलने की कोशिश करा था, लेकिन तुम आ गए। जंगकुक ते को जोर से धकेल देता है, जिससे कि ते सोफे में जाकर गिर जाता है। वो अपनी सर पकड़ते हुए सोफे पर ही पड़ा हुआ था। आर्यन ते के पास आते हैं और कहते हैं, तुम मुझसे कहो, तुम जो कहना चाहते हो। मैं तुम्हारी बातों को सुनना चाहता हूँ। बहुत दिनों से मैं तुमसे बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रहे थे। आखिर क्या बात है? ते कहता है, मैं इस बच्चे को नहीं मारना चाहता हूँ। मेरी बातों पर यकीन कीजिए। मैं तो सिर्फ इसको इस दुनिया में इसलिए लाना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ उसी के साथ भी ये सब कुछ हो जो मेरे साथ हो रहा है। मैंने जो गलतियाँ किया है उसकी सज़ा मुझे मिल रहा है। मैंने यूनो को मना किया था, उस दिन उसका जान नहीं लिया था। आर्यन कहता है, तो ये सब कुछ हुआ था तो यूनो खुद अपने हाथों को छोड़ दिया था। ते कहता है, हाँ। आर्यन कहता है, मुझे पता ही था, तुम किसी की जान ले ही नहीं सकते हो। उसके बाद आर्यन यहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक ते के साथ ऐसे ही टॉर्चर किए जा रहा था। वो ते की किसी की बातों को सुनना नहीं चाहता है। यहाँ पर आर्यन जंगकुक को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक किसी भी बातों को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। देखते ही देखते टाइम बीतते जा रहा था और ते हॉस्पिटल में थे। जंगकुक बाहर इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दिया, डॉक्टर बेबी को गोद में लेकर बाहर चले आए। जंगकुक तुरंत जाकर डॉक्टर की कॉलर पकड़ लिया और डॉक्टर से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुआ मेरे बच्चे को मारने का? क्या किया है तूने उसके साथ? डॉक्टर ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो? मैं उसको क्यों मारूंगा? वो एक बच्चा है, मैं एक बच्चे को नहीं मार सकता हूँ। वो तो बस इसलिए रो रहा है कि हर बच्चा दुनिया में आने के बाद रोता है। आपने भी रोया होगा। क्या आपके मॉम डैड ने आपसे नहीं कहा है क्या? जंगकुक बहुत ही इमोशनल होने वाले थे, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ बहुत हो गया है, चलो मेरे पास दो, मैं अपने बच्चे को संभाल सकता हूँ। एक बेबी बॉय था, वो जंगकुक जैसा ही दिखने में था। आर्यन भी आ गया था और उस बेबी को देखते हुए कहता है, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है, इतना ही हॉट और हैंडसम। बड़े होने के बाद तुम्हारे जैसा ही बनेगा। जंगकुक आर्यन से कहता है, नहीं, वो मेरे जैसा नहीं बनेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो माफिया किंग बने। आर्यन कहता है, क्या? लेकिन क्यों नहीं चाहते हो? जंगकुक कहता है, मैं उसको वो लाइफ देना चाहता हूँ जो एक नॉर्मल इंसान जीते हैं। मैं उसको इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे फोर्स मत कीजिएगा, ना ही उसको। आर्यन कहता है, जैसा तुम कहो। लेकिन वो कैसा है? क्या तुमने उससे जाकर मिला? जंगकुक कहता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आर्यन ने डॉक्टर से कहा, क्या वो ठीक है? डॉक्टर ने कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जंगकुक वो बहुत ही शॉक हो गए। कुछ पल के लिए वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। आर्यन जंगकुक से कहता है, क्या तुमने सुना है? डॉक्टर ने क्या कहा? वो दुनिया में नहीं रहा। क्या तुम कुछ नहीं कहोगे जंगकुक? क्या उसको देखने के लिए अंदर नहीं जाओगे? जंगकुक यहाँ पर ऐसे भूत बनकर खड़ा हुआ था। आर्यन उसको अपने साथ खींच कर लेकर गए। जंगकुक आर्यन के साथ अंदर तो चले आए थे, लेकिन वो ऐसे खड़े हुए थे जैसे कि वो एक जिंदा लाश हो। वो ते की तरफ देख भी नहीं रहा था। जंगकुक की फेस को देखकर आर्यन समझ गया था, उसको बहुत बड़ा शौक लग गया है। तो आर्यन जानबूझकर ते की फेस से वो चद्दर हटाता है। जंगकुक को ज़बरदस्ती ते को दिखाते हुए कहता है, अच्छे से देख लो, दोबारा से उसको देखने का मौका नहीं मिलेगा। जंगकुक ते को नहीं देख रहा था, लेकिन आर्यन ने उसको फोर्सफुली उसकी तरफ मुड़ा दिया। तो जंगकुक ने ते को देखा और इतनी ज़ोर से रोना शुरू किया। पहली बार जंगकुक इतने खुल के रो रहा था। बहुत सालों बाद जब से वो माफिया बने थे, उसने किसी के लिए आंसू नहीं बहाया था, सिवाय यूनो के लिए। उसके बाद से जंगकुक इतना कठोर बन गया था
कि वो 100 लोगों को साथ में भी मार डालता ना, तब भी जंकुक को थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता था। लेकिन आज जंकुक बुरी तरह से टूट गया था। वो ते के लिए इतना जोर से रो रहे थे कि आरिम ने जंकुक की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, जंकुक, तुम उसके लिए क्यों रो रहे हो? तुम तो उसे प्यार भी नहीं करते हो और ना ही उसको पसंद करते हो। तुम तो सिर्फ उससे टॉर्चर करने के लिए शादी किया था, उससे बदला लेना चाहते हो। तो अब क्या हुआ? क्यों रो रहे हो तुम? मुझे जानना होगा, कहो। क्योंकि आरिम जंकुक को बहुत बार पूछे जा रहे थे, तो जंकुक गुस्से में कह दिया, बिकॉज आई लव हिम। मुझे उससे प्यार हो गया था, लेकिन मुझे उससे बदला लेना था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से मुझे छोड़कर चला जाएगा। हाँ, मैं उसे बदला लेना चाहता हूँ, उसको टॉर्चर करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। ये सब कुछ क्या हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता है, लेकिन उसने यूनो की जान लिया है। मैं क्यों रो रहा हूँ? आरिम ने कहा, अगर उसने यूनो की जान नहीं लिया तो क्या तुम उसे इतना ही प्यार करोगे जितना तुम उसको खोने से रो रहे हो? जंकुक कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उसने वो किया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो आरिम ने एक फुटेज लैपटॉप पर ऑन किया और जंकुक को दिखाया। जंकुक देखते ही शॉक हो गए। उस दिन जंकुक नीचे से जो देखा था, उसको लगा था ते ने अपनी हैंड की मुट्ठी को छोड़ दिया ताकि यूनो नीचे गिर जाए। लेकिन असलियत तो ये था कि यूनो ही ते से अपनी हैंड छुड़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रहा था, जिसकी वजह से ते ने अपना मुट्ठी छोड़ दिया और यूनो नीचे गिर गए। जंकुक देखते ही आप और भी रोने लग गए और ते से कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने इतने दिनों से तुम्हें इतना टॉर्चर किया है, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं कैसे तुम्हें वापस लेकर आऊं? तो आरिम ने जंकुक को कहा, अब तो जो होना था वो हो गया है, चलो अब रोने से कुछ नहीं हो सकता है। जंकुक आरिम से कहता है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? आरिम कहता है, अगर कह देता तो क्या कर लेते तुम? जंकुक कहता है, मैं उसको कभी अपने आप से दूर नहीं होने देता। जंकुक ते को पकड़कर जोर जोर से रो रहा था। ते वो बहुत ही ज़्यादा पेन फील करते हुए आवाज़ करते हैं अपने मुंह से। जंकुक बहुत ही शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर ने जंकुक से कहा, क्या कर रहे हो आप? एक पेशेंट के ऊपर इस तरह से रो क्यों रहे हो? वो मरा नहीं है, उसको इंजेक्शन दिया गया था, वो भी इनके कहने से, और ये सब कुछ नाटक था। वो जिंदा है। ते कहता है, क्या हुआ? आप लोग इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो और वो रो क्यों रहा है? आरएम से पूछते हैं। आरएम कहता है, तुम खुद ही उसे क्यों नहीं पूछते हो? ते जंकुक से कहता है, तुम क्यों रो रहे हो? बेबी कैसा है? क्या वो ठीक तो है ना? कहाँ है वो, मुझे देखने दो। तो नर्स की गोद से जंकुक ने उस बेबी को ते की गोद में दे दिया और उसे कहा, वो ठीक है, लेकिन तुम तो ठीक हो ना? मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। तुम लोगों ने मुझे झूठ कहा है, मैं इसके लिए तुम लोगों की जान ले लूँगा। डॉक्टर और नर्स यहाँ से चले जाते हैं। जंकुक तेज से कहता है, कुछ नहीं हुआ है, चलो हम घर चलते हैं। जंकुक के मुँह से घर सुनकर ते को बहुत ही अजीब लग रहा था। जंकुक ने तेज से कहा, आज से मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा, तुम्हें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा ताकि तुम्हें कुछ ना हो। आर्यन कहता है, आज से? अभी से नहीं? जंकुक कहता है, अभी से ही, और ते को अपनी गोद में उठा लेता है। बेबी भी ते की गोद में ही था। जंकुक दोनों को साथ में गोद में ले लिया था। आर्यन कहता है, क्या कर रहे हो, किसी को गिरा मत देना। ते तो बहुत ही शौक हो गए थे, ये सब कुछ क्या हो रहा है? इतना सब कुछ हो गया था, ते को कुछ भी नहीं पता। जैसे ही दिन बीतते जा रहा था, जंकुक उसके साथ बहुत ही प्यार से रहना शुरू कर दिया था। ते को लगा शायद बच्चे के लिए सब कुछ कर रहा है। ते अब वो कहता है, मेरे लिए इतना प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हो ना, लेकिन जब वो मेरी टमी में था इतना मेरा ध्यान नहीं रखा था, तो आप क्यों इतना ध्यान रख रहे हो मेरा? मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ और बच्चे का भी। जंकुक कहता है, ऐसे क्यों बोल रहे हो? और देखो, मुझे पता चल गया है कि तुमने यूनो को नीचे नहीं गिराया था। ते कहता है, तो इसलिए तुम मेरा ध्यान रख रहे हो? जंकुक कहता है, हाँ। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या?
ते मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? ते कुछ नहीं कहता है तो जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं। उसकी फोरहेड पे किस करता है। तुम टाइम ले सकते हो, तुम्हें मैं फोर्स नहीं करूँगा, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही करना। ते बहुत ही शौक हो गए। जैसे दिन बीतते जा रहे थे, ते के लिए जंगकुक का प्यार बढ़ते जा रहा था और जंगकुक ते को उसके मॉम डैड के पास लेकर आते हैं और उसके मॉम डैड के साथ ते को रहने के लिए परमिशन देते हैं। ते कुछ दिनों के लिए उसके मॉम डैड के साथ रहने के लिए तो आ गया था, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। उसके मॉम डैड भी ते को खुश देखकर खुश लग रहे थे। ते को कहता है, हमें पता है तुम अपनी हस्बैंड और अपने बच्चे को बहुत ही मिस कर रहे हो, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, हम तुम्हें यहाँ पर नहीं रखेंगे। ते कहता है, लेकिन उसने जो कुछ भी किया है मैं वो सब कुछ कैसे भूल जाऊँ। ते के मॉम कहता है, ते जो हो गया है उसको तो हम झुटला नहीं सकते हैं, लेकिन आगे जो होने वाला है इसको तो हम बदल सकते हैं ना। और अगर वो तुम्हें खुश रखने की कोशिश कर रहा है, तुमसे प्यार करता है, तो तुम्हें भी उसके साथ रहना चाहिए और अपने बच्चे के लिए, ताकि वो जंगकुक जैसा माफिया ना बने। तो ते जंगकुक के पास लौट आते हैं और उसके बाद जंगकुक ते को बहुत ही अच्छे से वेलकम करता है। उसके बाद जंगकुक ने सबके सामने ते को आई लव यू कहा। ते ने भी जंगकुक को आई लव यू टू कह दिया। जंगकुक ने अपने बच्चे का नाम रखा था तेकुक। ते की नाम पहले रखा था क्योंकि वो ते से बहुत प्यार करता है और बच्चे इन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही खुश हो गए। तो तुम लोग भी बहुत ही खुश होना। तो अगर खुश हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना। मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट पर बहुत सारी स्टोरीज है, चेक कर लेना, ओके। और किसी ने कहा है रोमांस नहीं डालते हो, रोमांस डालो, उसके बाद लाइक कमेंट। ये स्टोरी अगर अच्छा नहीं लगता है तो क्यों सुन रहे हो? अच्छा लगता है इसीलिए सुन रहे हो ना। और मैं अगर आप लोग के लिए इतना हार्ड वर्क कर सकती हूँ तो आप लोग एक लाइक और कमेंट नहीं कर सकते हो क्या? शेयर करना तो दूर की बात, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। उसके बाद ऊपर से कहते हो रोमांस नहीं डालोगे तो लाइक कमेंट नहीं करूँगी। बहुत ही बदतमीज़ जैसे कमेंट करते हो यार, ऐसे मत बोला करो। हाँ मुझे लगता है फ़ान वही से कहा होगा, लेकिन ऐसे भी मत बोला करो ना, बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं बहुत ही हार्ड वर्क करती हूँ। मेरे बटरफ्लाइज को पता है जो लोग मुझसे प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच जो लोगों ने अपनी टाइम निकालते हुए उसको वॉच किया है। बाय बाय।